बहुत गई थोड़ी रही पल पल रही बिताए एक पलक के कारणे क्यों तू कलक। आजकल एक बड़ा ही अजीब सा सुनने को शब्द आ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। भाई ऐसी कौन सी इसमें बात हो गई कि जो इस तरीके से इन शब्दों के ऊपर हाहुल्लड़ मचा हुआ है। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, एक शब्द के मायने बहुत हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक चीज को हम कई तरीके से पेश कर सकते हैं, जैसे रोटी को हम कई तरीके से बना के दे सकते हैं, ऐसे ही शब्द भी हैं। आप उन शब्दों के क्या क्या मायने निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत इस वक्त इस शब्द के ऊपर बड़ा जोर चल रहा है, तो हमने विचार आया कि हमने एक कहानी सुनी थी। इन शब्दों के ऊपर एक कहानी याद आई है मुझे कि एक राज दरबार में एक नर्तकी अपना नृत्य पेश करती है और नृत्य इतना शानदार होता है, परंतु कोई उस नृत्य की डांस के ऊपर, उस नाच के ऊपर एक पैसा भी नहीं वाड़ता। पैसे की आमदनी नहीं होती है। अगर पैसा आता रहता है तो आदमी के अंदर जोश बना रहता है, परंतु क्योंकि उनके ऊपर पैसा तो मिल नहीं रहा था, इसलिए उसका जो तबला वादक था, जब बहुत रात बीत चुकी थी, सवेरा होने को हो रहा है, तो उसको नींद आने लगी, झपकियां लेने लगा। नर्तकी अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि भाई तू जगा रहे। उसने एक शेर शायरी टाइप में कहा, बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए। यही शब्द बोले। इतना शब्द बोलने के साथ वहां पे एक संत बैठे हुए थे, महात्मा, और उन्होंने बहुत ही बेशकीमती एक दुशाला ओढ़ी हुई थी, तुरंत उस नर्तकी को भेंट कर दी। और उन्होंने भेंट की है। उसी के पश्चात राजा का बेटा उठा और राजा के बेटे ने गले में बहुत सुंदर सी माला डाल रखी थी, ब्रेसलेट डाल रखे थे, तुरंत उस नर्तकी को दे दिया। जैसे ही बेटे ने दिया, तुरंत राजा की बेटी उठी और उसने अपने गले में बहुत बेशकीमती हार पहना हुआ था, तुरंत उतार के दे दिया। राजा के तो मानो के होश ही उड़ गए, यार इस नर्तकी ने तो हमारे राज दरबार को ही लूट लिया। मैंने अपने गुरुजी को इतनी शानदार, ये संत जो बैठे हुए, इनको बहुत बेशकीमती शॉल दी थी, वो इन्होंने दान में दे दी। मेरे बेटे ने अपने ब्रेसलेट दे दी, अपनी चैन दे दी, मेरी बेटी ने अपना हाथ दे दिया। ऐसा क्या इसने बोल दिया कि जो ये सब लुट गए एकदम से शब्दों के ऊपर। तो सबसे पहले पूछा गया संत महात्मा से कि गुरुजी आप बताइए, इस नर्तकी ने सिर्फ एक ही शब्द कहा कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, तो आपने उठा के अपनी बेशकीमती शॉल इसको दान दे दी, इसके ऊपर वार दी। तो महात्मा कहते हैं कि राजा, मैंने बहुत त्याग तपस्या की थी और आज मैं तुम्हारे राज दरबार में आ गया, क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन हुए नहीं, तो सोचा तुम्हारे यहाँ के राज दरबार के वो कुछ ऐस मौज की जाए। यहाँ पे आके मैं आज रात के समय में से नर्तकी का नृत्य देख रहा हूं। जब इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, तो मुझे अपने पूरी त्याग और तपस्या याद आई कि मैंने पूरी जिंदगी तपस्या में निकाल दी, इतनी जिंदगी निकल गई, थोड़ी सी रह गई है, और इसके ऊपर मैं अब आज नर्तकी का नृत्य देखने आ गया हूं। इसके बाद और कुछ देखूंगा, उसके बाद और कुछ, तो मेरा तो पथभ्रष्ट हो जाऊंगा। तो मैंने इसकी बात को कान में गांठी और जो शॉल बेशकीमती तुम्हारे से मिली तोहफा मैंने दे दिया, और अब मैं दोबारा से फिर उसी त्याग तपस्या में लग जाऊंगा। ठीक है, आपका ठीक रहा। तुरंत राजा ने अपने बेटे को बोला, बोले बेटा तू बता, तूने अपनी कीमती चैन उतार के दे दी, ब्रेसलेट दे दिए, ऐसा शब्दों में क्या जादू था? बोले कि पिताश्री, मेरी उम्र हो गई 30 साल, आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। राजा दशरथ के बारे में सुनाता कि कुछ कान के ऊपर बाल सफेद हो गए थे,
तो राम को राज्याभिषेक करने के लिए बोल दिया था, पर आप बूढ़े हो चुके हैं लेकिन आज तक मुझे राजगद्दी पे नहीं बिठा रहे। तो मेरा मन में यह आ गया था कि अब तुम्हें मैं किसी भी दिन अपने साथियों के साथ मिलजुल के आपका खात्मा करके और मैं गद्दी पे बैठने वाला था। परंतु जब नर्तकी ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, तो मुझे ख्याल आया कि इतनी साल तो निकल गई हैं, आपकी अब थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, बहुत तो निकल गई, थोड़ी सी रह गई है, इस थोड़ी के ऊपर क्यों कलंक लगाऊं, क्यों न कुछ दिन के लिए और सब्र कर लूं। तो मैंने अपना दिमाग में से निकाल दिया और मैंने इसको अपने ये बेशकीमती जो चीजें थी मैंने इसको भेंट कर दी इसके शब्दों से। बोले बेटी तुम बताओ कि तुमने ऐसा शब्दों में क्या देख लिया जो तुमने अपना बेशकीमती हीरे का हार उतार के दे दिया। तो नर्तकी उसकी बेटी कहती है राजा की कि पिताश्री मेरी उम्र हो गई 28 साल और मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां थी सभी की शादी हो चुकी है। मेरा पास पड़ोस के किसी लड़की के साथ मेरा अफेयर है, मैं उसको बहुत चाहती हूँ और मेरा मन था कि मैं उसको बोल के और उसके साथ में भाग जाऊं। परंतु जब इस नर्तकी ने बोला कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, आपने तो मेरी शादी ब्याह की कोई चिंता की नहीं क्योंकि आपका धन लगेगा। मेरे मन में विचार आया कि पिताश्री की अब थोड़ी सी जिंदगानी रह गई है, उसके बाद मेरा भाई राजा बनेगा, भाई राजा बनते के साथ मेरी शादी ब्याह कर देगा, तो मैं क्यों कुछ दिन के ऊपर अपना कलंक लगाऊं अपने कुल खानदान को। तो मैंने वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल करके अपना सोने का इसको हार उतार के उपहार में दे दिया मैंने। अब बारी आती है नर्तकी की। बोले नर्तकी इन तीनों ने तो अपनी अपनी वजह बता दी, तू बता तेरे को इन शब्दों में क्या था जो तूने हमारे राज दरबार के इन सबको तूने लूट लिया। वो कहती राजा साहब अब तुमसे क्या छुपाना, पूरी रात निकल गई थी, कुछ किसी ने पैसा वैसा दिया नहीं, तो मेरा जो तबले पे बैठा हुआ तो उसको नींद आ रही थी, तो मैंने उसको यही बोल दिया कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, थोड़े से समय के लिए क्यों तू कलंक लगाए। तो मैंने इसको यही बोला था कि भाई पूरी रात बीत चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, अब थोड़ी सी बात के ऊपर क्यों कलंक लगाना चाह रहा है, जग के ढंग से करो। तो इसने तबला ढंग से फिर बजाना शुरू कर दिया। तो मित्रों कहानी का सार यही है कि शब्द एक ही थे और जितने लोग थे सबने अपने अपने तरीके से निकाले। किसी को अगर चुभन हो रही है तो दैट मीन्स यही कहूंगा कि मन में कुछ न कुछ जिसके जैसी भावना रही होगी उसी भावना के अनुरूप उन शब्दों का अर्थ निकालेगा जो भी है। तो मैं यही कहूंगा कि सब लोग मेल जोल के साथ रहिए, मेल जोल से रहने में हम सबकी भलाई। जय हिंद, जय भारत।